अभी देखो ये तीन तरीके के कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। अभी पहली चीज ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? So simplex is something, as I told yesterday, in communication we have two parts, one is sender and one is receiver. राइट। So simplex का एक example I can give, like a keyboard, like entering something into a system is just entering, वो जब accept कर रहा है, like we are sender and the computer is a receiver. So keyboard can be the example of a simplex. ओके। It's a one way communication, like राइट। एक ही ओके। तरफ से बातचीत होगी या इनपुट होंगे, वो जाएंगे दूसरी तरफ जाके सिर्फ स्टोर होना है, उसको 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 ओके। उसको रिसीवर से वापस उसको रिफ्लेक्ट कम्युनिकेशन के लिए रिटर्न आंसर नहीं लेना, दैट इज सिंप्लेक्स। ओके, ठीक है। जैसे अक्षय सेड, इट इज परफेक्टली करेक्ट, राइट। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में विल डिफाइन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अभी एग्जांपल के तौर पे सिंप्लेक्स नेटवर्क कहाँ पे यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर यू यूज इट इज इन केस ऑफ अ टेलीविजन। तो टेलीविजन का जो नेटवर्क होता है, जहाँ पे आपके पास एक टेलीविजन सेट है, ये आपका टीवी है और ये आपका रिमोट है, ठीक है। तो जो रिमोट रहता है ना, द रिमोट इज ऑलवेज सेंडिंग इंस्ट्रक्शन इन दिस डायरेक्शन टू योर टेलीविजन। क्लियर? समझ में? तो ये जो रिमोट है, ये आपके टेलीविजन के डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन सेंड करता है। क्लियर? अभी देखो, डज टेलीविजन एवर सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू रिमोट? कभी नहीं होता ऐसा। रिमोट के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता है। आप जब रिमोट यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? ताकि आप चाहते हो टेलीविजन का चैनल चेंज हो, या तो टेलीविजन के वॉल्यूम को चेंज करो, या तो पिक्चर क्वालिटी एडजस्ट कर सको, राइट? तो हम टेलीविजन के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो रिमोट बेसिकली फंक्शंस एज अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू सेंड इंस्ट्रक्शंस टू टेलीविजन। टेलीविजन से हम रिमोट के डायरेक्शन में कभी कुछ नहीं सेंड करते, ओके? या फिर रेडियो, एक एग्जांपल लो। रेडियो स्टेशन से जब भी कोई ऑडियो, कोई भी एक गाना प्ले होता है, तो that data flows into our mobile phones या तो any radio receiver that we have. The receiver cannot play a song, मतलब it cannot actually send data in the direction of the radio station. Clear? So basically, in this kind of communication, you have two devices, okay, or multiple devices. So normally we have two devices. One device is going to receive the data and one device is going to send the data. The sender is always going to send the data and receiver is always going to receive the data. The receiver can never send. अभी receiver के पास एक सेंसर होता है, एक रिसीविंग डिवाइस होता है, और सेंडर के पास एक ट्रांसमीटर होगा। तो यहाँ रिसीवर है और यहाँ ट्रांसमीटर है, बस यही अरेंजमेंट है, ओके? तो मैं हमेशा डेटा सेंड कर रहा हूँ और रिसीवर हमेशा डेटा रिसीव कर रहा है। क्लियर? ठीक है। सो बेसिकली ये सिंप्लेक्स नेटवर्क है, ओके? किसी को क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है सिंप्लेक्स नेटवर्क में? इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज पुट यस ऑन द चैट। अगर समझ में आ गया ना, तो चैट के ऊपर यस लिख दो। ठीक है। सो आई थिंक लाइक दिस वाज वेरी सिंपल, सबको ये समझ में आ गया होगा, ओके? सो आई एम इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स। Now we'll talk about the second kind of network, the second form of network that we have. It is half duplex network, this one. अभी half duplex network का meaning क्या होता है? Can anyone tell me? Both devices transmit the signal, but one at a time. Okay, ठीक है। और One कोई? at it, sir, it is like I can give an example of as a walkie talkie. Like both the devices have an ability to send and receive send and receive. Like if sender is sending something at a time, the duty of the receiver is just to receive the data, understand it, and afterward when receiver sends the data, the sender has to wait. Okay. Like it is like sending a data, the receiver will wait, and after when the receiver is sending the data to the sender has to wait. Okay, ठीक है, The चलेगा। example can be walkie talkie. परफेक्ट। Okay. अभी जो आप लोगों के आंसर्स थे एकदम करेक्ट आंसर्स है, दोनों केसेस में दोनों आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रशांत का स्पीकर काम नहीं कर रहा है। प्रशांत, योर स्पीकर नॉट वर्किंग। प्रशांत, एक काम करिए ना, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिसेबल योर ऑडियो, ठीक है, एंड अगेन एनेबल इट। तो व्हेन यू टेक योर माउस कर्सर एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन, लेफ्ट साइड में ऑडियो का ऑप्शन आएगा,
तो वहां पे आपका माइक जो है ना, सिलेक्ट अ माइक्रोफोन ऑप्शन है, वहां पे चेक करो माइक्रोफोन प्रॉपर्ली कनेक्ट सिलेक्टेड है या नहीं है, या तो फिर एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, तो मोस्ट प्रॉब्ली योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, एनीवे आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क्स। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क इज वेरी सिंपल। ठीक है, in this case you cannot have simultaneously both the transmissions going on. Okay, so basically in this kind of network there are multiple devices. Maybe like you have this computer 1, this is your second computer, computer number 2, this is your third computer, and you have one more computer, computer number 4. Okay, clear? So we have these 4 different computers available in our network. Clear? And let's say they are connected using a coaxial cable. So this black colored cable is a coaxial cable. So all these computers have been tied into, ठीक है, दिस कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का हमारे पास कोएक्सियल केबल है। अब इस सिनेरियो में होता ये ना कि इफ कंप्यूटर 1 wants to send data, okay, if computer 1 wants to send data to another device, maybe like computer 3, okay, so when in this network computer 1 is sending the information, at that time PC 2, 3, 4 and all the other computers of the network can be receiving the data. इस केस में हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क में एक कंप्यूटर जब डेटा सेंड कर रहा है तो बाकी सारे कंप्यूटर उस डेटा को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स है उस डेटा को रिसीव कर रहे हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, आई वांटेड पीसी 1 टू सेंड डेटा ओनली टू पीसी नंबर 3, बट इट वाज इवन सेंड टू पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 4 एज वेल। क्लियर? तो अगर आप यहाँ सोचेंगे यार पीसी 1 ने पीसी 3 को ही डेटा देना था, ये तो डेटा की सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की लाइक खत्म ही हो गई ना यहाँ पे। देयर इज नो सिक्योरिटी, नो कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि ये डेटा वाज इंटेंडेड टू गो ओनली टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर 3, बट स्टिल द डेटा वेंट टू कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 4। बट एनीवे ये नेटवर्क ऐसे ही होते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो इफ यू वांट सिक्योरिटी गो टू अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क, राइट? So in case of half duplex network, your data will be transmitted to all the devices connected in the network. This is first point. This is the first point, and the most important point. Even before this first point should be, when one computer is sending the data, simultaneously there cannot be any other computer sending the data at the same time. So one computer is transmitting, all the other computers will be receiving. Walkie-talkie के केस में क्या होता है? जैसा पुलिस के पास जो नेटवर्क होता है, क्लियर? तो अगर आपने देखा है पुलिस के आसपास में उनके जो वैन के अंदर वो जो वॉकी टॉकी का नेटवर्क होता है ना, वो हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क होता है। क्लियर? अभी हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो उन्हें इमीडिएटली सारे जो कनेक्टेड ऑफिसर्स है उस नेटवर्क पे उनके साथ शेयर करना है, तो हाफ डुप्लेक्स के जरिए वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। क्लियर? सो पुलिस जो यूज करती है वो हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क है। ये हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क में अगर उनको कोई इमरजेंसी या तो कोई क्रिटिकल वार्निंग अगर इमीडिएटली रिलीज करनी है अपने सारे एम्प्लॉइज को, तो बेसिकली दे कैन यूज दिस हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क। वो अपने रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट करेंगे और जितने वॉकी टॉकी उस फ्रीक्वेंसी पे लॉक्ड इन है वो सारे वॉकी टॉकी ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकेंगे। क्लियर? ठीक है, सो ये हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क है। पुलिस कैन यूज फुल डुप्लेक्स नेटवर्क, बट उनके लिए इंफॉर्मेशन को एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में सबके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल डिवाइस चाहिए उन्हें जो ये सब कुछ कर सकता है। तो वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क का। ठीक है, ये टाइप के नेटवर्क हम यूजुअली यूज नहीं करते, वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। क्लियर? एंड स्पेशली इन कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन वी डोंट यूज एनी वे हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क। हम इनफैक्ट सिंप्लेक्स नेटवर्क कभी कभी यूज कर लेते हैं, राइट? हम फुल डुप्लेक्स यूज करते हैं, लेकिन हाफ डुप्लेक्स याद रखना हमेशा, वी नेवर यूज दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। क्लियर? So this is never used in our computer networking. किसी को question है half duplex network के बारे में? Sir. Yes. I have one question in the simplex. Yeah, ask me. If I have the network which is having 100 computers, right, and the president of the company, he only wants to send the messages to all, right, and all other 99 people are communicating with each other, but they cannot send a message to president. Okay. Using this simplex network. So can I use this network, mixed network, like full duplex plus simplex? See, basically नहीं, वैसे नहीं हो सकता है। Like if you have a organization and there is one user who wants to send data to everyone, ठीक है, and others should not be able to send data to him, the source. Clear? So in that case you will have to create network policy. Okay? Network policy. हाँ, अभी इस केस में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊं और एक स्टेप आगे लेके जाऊं ना इसी डायग्राम को, तो थोड़ा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा इसमें। तो लेट्स से अभी मेरा PC1 was sending in this previous scenario,
PC1 was sending data to PC3 and the data went to all the computers in the network, right? Right. Now let's imagine there is this PC4 who wants to send data to PC number 1. Clear? PC4 किसको डेटा देना चाहता है? PC1 को. तो जब PC1 ने डेटा सेंड कर लिया, कंप्लीट हो गया, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है पूरा. When PC4 identifies, actually यहाँ पे ना CSMA/CD ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम आगे देखने वाले हैं. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. यस. तो बेसिकली ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है, ये एक्चुअली बस टोपोलॉजी में पहले यूज की जाती थी और इस टोपोलॉजी को एक्चुअली हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में टोपोलॉजीज में डिस्कस करेंगे. एनीवेज, व्हेन PC4 वांट्स टू सेंड डेटा, पहला काम क्या करता है PC4? फर्स्ट इट क्वाइटली लिसन्स ऑन द नेटवर्क इफ एनीबॉडी इज टॉकिंग. If nobody is talking on the network, अगर network idle है, at that time PC4 starts transmitting the information. And when one computer in this network, for example, in this case now it is PC4, when PC4 is transmitting, PC3, PC2 and PC1, they all are going to receive the data. Clear? So remember, when any computer in the network is going to send the traffic, okay, so before sending the traffic, this computer is going to identify whether the network is vacant, ideal or not. Clear? If any transaction, if any communication is going on, this computer doesn't sense the information. It will wait for a random period of time. Okay? So इसको लेकिन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे CSMA/CD को. Clear? तो हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क में ऐसा नहीं है कि ऑलवेज PC1 is sending the data. कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन जब एक कंप्यूटर डेटा सेंड करता है वो रिसीव नहीं कर सकता है, और जब डेटा रिसीव कर रहा है कोई कंप्यूटर तो ये डेटा सेंड नहीं कर सकता है साइमल्टेनियसली. अगर आप देखो ना तो पिछले टाइम PC1 सेंड कर रहा था और बाकी सब रिसीव कर रहे थे, इंक्लूडिंग PC4 भी रिसीव कर रहा था. और इस टाइम क्या हो गया, जब PC4 सेंड कर रहा है वो रिसीव नहीं कर रहा है, PC1, 2 और 3 रिसीव कर रहे हैं, और जब PC1 रिसीव कर रहा है डेटा किसी और से, वो सेंड नहीं कर सकता है. तो साइमल्टेनियसली 2 डिवाइसेस डेटा सेंड नहीं कर सकते इसमें. क्लियर? ओके. तो एक साथ एक से ज्यादा कंप्यूटर, 2, 3, 4 कंप्यूटर डेटा सेंड नहीं कर सकते. क्लियर? अगर 2 डिवाइस गलती से एक साथ डेटा सेंड करने लग गए तो उस चीज को बोलते हैं कोलिजन. ठीक है, दिस टर्म कोलिजन डिटेक्शन. तो व्हेन 2 डिवाइसेस सेंड द डेटा, ये डेटा मिक्स हो जाता है. कोलिजन मतलब ऐसे जैसा 2 ट्रक की टक्कर होती है, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे. आपका डेटा सिर्फ मिक्स हो जाता है, और ये बाइनरी डेटा है. इमेजिन करिए PC2 और PC3 डेटा भेजना चाहते हैं. PC2 is going to send this data 11001, और अभी सिंस हमारा डेटा नेटवर्क पे बाइनरी फॉर्म में फ्लो होता है, तो बेसिकली ये PC2 का डेटा है और यहाँ पे PC3 का डेटा है 10001. क्लियर? अभी देखो, जब दोनों साथ में डेटा सेंड करेंगे तो बेसिकली ये डेटा मिक्स हो जाएगा, राइट? और द डेटा विल बी 110000101, इस तरीके से डेटा हो गया. अभी बेसिकली ये 1 है ना, ये 1 PC2 का है या PC3 का है. क्लियर? ओके. ये 0 किसका है? PC2 का है, PC3 का है. हम नहीं बोल सकते ना, ये बाइनरी डेटा है, मिक्स हो गया डेटा, राइट? तो ऐसे सिनेरियो को हम कोलिजन कहते हैं. ठीक है. सो इस सिनेरियो को जहाँ पे 2 कंप्यूटर्स का डेटा मिक्स हो गया, इस चीज को हम कोलिजन कहते हैं. तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो व्हाट इज हाफ ड्यूप्लेक्स, यहाँ पे कंप्यूटर्स किस ऑर्डर में कम्युनिकेट करते हैं, कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, राइट? अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा तो प्लीज मेंशन यस ऑन द चैट. आप सब लोग यस मेंशन करो अगर समझा. तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिवाइज करूँ, एक बार रिपीट करूँ, तो प्लीज मेंशन रिपीट ऑन द चैट. ठीक है? आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो 2 बार 3 बार रिपीट लिख देना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? पर यहीं पे हम लोग है ना कंटेंट को क्लियर करके आगे चलेंगे. किसी को डाउट से, क्वेश्चन से, यू कैन अनम्यूट योर स्पीकर एंड आस्क मी द क्वेश्चन. ओके? ठीक है. सो बेसिकली दिस थिंग दैट वी हैव डन इज हाफ डुप्लेक्स. The primary point of half duplex network is this: only one device can send data, all the other devices are going to receive the data. Simultaneously 2 or more than 2 computers cannot send data. Clear? So this is the most important point about half duplex network. Now in half duplex network, your devices, when they are receiving the data, they cannot send, and when they are sending the data simultaneously, वो दूसरा काम जैसे कि receive नहीं कर सकते. Clear? नॉर्मली ये नेटवर्क हम यूज नहीं करते कंप्यूटर सिस्टम्स में, हमारे नेटवर्क फुल डुप्लेक्स होते हैं. क्लियर? और अभी हम लोग फुल डुप्लेक्स को डिस्कस करने वाले. तो इफ एवरीथिंग इज गुड, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ये इरेज कर दूं मैं? इफ यू हैव अंडरस्टूड यस लिख दो, मैं इरेज कर देता हूँ डायग्राम. हम फुल डुप्लेक्स की तरफ चलते हैं.
ठीक है, so I'll just erase this. ठीक है, अभी the next type of network that we are going to discuss over here, okay, is full duplex. So we are talking about full duplex network. Okay, now in case of full duplex network, let's imagine there are multiple devices, PC1, PC2, PC3 and PC4. So this way I have 4 computers connected to my network, and I'll draw up a network as well. So basically here I have a switch. So switch is a networking appliance. Okay, so this is a dedicated device with which all your computers can connect. Okay, so here we have a dedicated device with which all the computers can connect together. Clear? Now the media that we use normally in this case is going to be category cable, जिसको हमने कल डिस्कस किया था. ओके, कैटेगरी केबल के अंदर 8 वायर होती है, मतलब 4 पेयर ऑफ वायर होते हैं. ठीक है, तो वायर वो होता है, अगर आप एक केबल को अगर आप स्ट्रिप डाउन करते हो, ठीक है, तो केबल इज अ कलेक्शन, अ बंडल ऑफ वायर्स. ठीक है, और उसके ऊपर का अगर इंसुलेशन अगर आप निकालते हो, वो जो पीवीसी इंसुलेशन होता है, उसके अंदर से वायर्स होते हैं, ऐसे 4 पेयर होंगे, और वो पेयर में मतलब 2-2 वायर्स है, तो टोटल 8 वायर होते हैं कैटेगरी केबल में. और इसके एंड पे यहाँ पे जो चीज़ लगती है, इस वायर को हम क्रिम्पिंग के जरिए, क्रिम्पिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए RJ45 कनेक्टर के ऊपर लॉक कर लेते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एक RJ45 कनेक्टर होगा और इस एंड पे भी एक RJ45 कनेक्टर होगा. क्लियर? तो RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ये केबल क्या होती है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा. ओके, ठीक है. एनीवेज, तो ये सारे कंप्यूटर्स कैटेगरी केबल से स्विच से नॉर्मली कनेक्ट होते हैं. ठीक है, और ये केबल्स के अंदर 8 वायर होती है, मतलब कि 4 पेयर ऑफ वायर होती है. एक पेयर से आप डेटा सेंड करते हो, एक पेयर से डेटा रिसीव कर सकते हो. क्लियर? तो जिस वायर पे डेटा सेंड हो रहा है उस वायर से रिसीव ही नहीं कर रहे हो आप, वायर डिफरेंट है रिसीव करने की. तो अगर आप टेक्निकली फुल डुप्लेक्स नेटवर्क की बात करोगे ना, तो ये आपका पीसी है, ये दूसरा पीसी है. ठीक है, ये दोनों पीसी के अंदर छोटे छोटे डिवाइसेस है. अभी डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है छोटा सा, और यहाँ पे एक रिसीवर है. क्लियर? यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और यहाँ पे एक रिसीवर है. क्लियर? तो इस तरीके का हमारा डिजाइन है. अभी हमने क्या किया है, ओके, एक वायर से इनको कनेक्ट किया. तो बेसिकली ये जो ट्रांसमीटर वाली वायर है ना, ये आगे जाके रिसीवर पे कनेक्ट होती है, और ये जो रिसीवर की केबल है, वायर है, ये आगे जाके ट्रांसमीटर पे कनेक्ट होती है. और ये जो वायर्स है ना, दे बिलोंग टू द सेम केबल. ठीक है, सो ये जो दोनों वायर्स है ना, दे बोथ बिलोंग टू द सेम केबल. ठीक है, ये केबल है एक पूरा, ये जो पिंक कलर में मैं जो ट्रांसपेरेंट चीज बता रहा हूँ ना, सो बेसिकली दिस इज योर केबल. ओके, सो ये पिंक कलर का एक केबल है जिसके अंदर छोटे छोटे वायर्स हैं. ट्रांसमीटर का वायर रिसीवर पे कनेक्टेड है, रिसीवर वाला वायर ट्रांसमीटर पे कनेक्टेड है. ओके, सो नाउ अगेन इफ आई गो बैक एंड एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, तो देखो ये एक नेटवर्क है ना, ये ट्रांसमीटर से रिसीवर पे कनेक्टेड है. तो ऐसा नहीं लग रहा है ये एक सिंप्लेक्स नेटवर्क है और ये एक सिंप्लेक्स नेटवर्क है. सिर्फ इतना है, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिंप्लेक्स नेटवर्क इज रिवर्स. क्लियर? यहाँ का ट्रांसमीटर यहाँ के रिसीवर से कनेक्टेड है, ये एक सिंप्लेक्स नेटवर्क, और यहाँ का रिसीवर यहाँ के ट्रांसमीटर पे कनेक्टेड है, ये दूसरा सिंप्लेक्स नेटवर्क. समझ में? क्लियर? तो एक रिवर्स ऑर्डर में 2 सिंप्लेक्स नेटवर्क आप रख दो, आपको मिल जाएगा एक फुल डुप्लेक्स नेटवर्क. समझ में? तो फुल डुप्लेक्स नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सिंप्लेक्स नेटवर्क. ये चीज अगर समझ में आई फुल डुप्लेक्स की प्रॉपर्टी, तो यस मेंशन करो. फिर उसके बाद हम फुल डुप्लेक्स के दूसरे पॉइंट्स को हिट करते हैं. तो व्हाट इज फुल डुप्लेक्स नेटवर्क? इट इज opposite arrangement of 2 simplex networks. So if you understood this, yes लिख दो. ठीक है, अभी now what we'll do is like understand how full duplex functions. Okay, so in full duplex network, when PC1, okay, so here I have this PC1, when PC1 is sending data, at the same time it is also receiving the data over here. Clear? तो जब PC1 send कर रहा था, simultaneously वो receive कर सकता है. So you can do both the things. You can send the data, and during your transmission you can also be receiving the data. Clear?
And when I was sending the data, for example, PC1 wanted to send data to PC3. तो PC1 send the data to PC3. Okay, so एक मिनट, मैं थोड़े से colors change कर लेता हूँ. Okay, so PC1 actually sent this data to PC3 or PC3 received it. Abhi, remember this, in this fashion, in this case, PC1, when it sends the data is only received by PC3. It is not being received by PC2, PC4 or any other computer on the network. Clear? And when PC1 was receiving the data, okay, jab ye receive kar raha tha, so it was receiving data from computer 4. Matlab computer 4 was sending out the data and the data was being received by computer number 1. समझ में? Okay, so PC1 at the same time it is sending as well as receiving the data, and PC2 never received the data because nobody was sending data to PC2. PC3 received the data because PC1 was sending data to PC3, and PC4 was sending data towards PC1. तो simultaneously देखो दो अलग अलग communication चल रहे हैं, एक तो PC1 PC3 का और उसी टाइम पे PC1 PC4 का भी. Clear? Okay, so any kind of communication can occur any point in time in this kind of network. Okay, and you can even have this kind of communication as well, like you can have this PC2 who is going to receive data from PC number 3. Clear? So this is PC2 is receiving data from PC3 और ये PC3 का ट्रांसमिशन चल रहा है. तो ऐसे भी चल सकता है. तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है ट्रांसमिशन के. Anybody can speak anytime on the network. While computer 1 was sending data towards computer 3, it is not even caring about क्या यार computer 4 का या computer 3 का किसी और के साथ communication चल रहा है. It is not concerned. It has nothing to do कि कौन सा computer communicate कर रहा है. It never gets to know. Clear? And this is all because of a smart networking appliance called a switch. Clear? A switch is a smart, ठीक है, networking appliance. Okay, so we'll talk about a switch in detail in later part of the course. Clear? The switch is a device that makes this thing possible. Okay, so it is a very smart device. It helps us to communicate, and this thing is possible only due to a switch. अगर ये चीज समझ में आई, how a full duplex functions, हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क और जितने भी नेटवर्क्स हम यूज करते हैं आज के डेट में वो सारे फुल डुप्लेक्स होते हैं. क्लियर? जैसे कि आपके मोबाइल का भी नेटवर्क, आप कौन कॉल करते हो, है ना? तो कॉन कॉल्स हो गए, या तो फिर आपका मोबाइल एक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है. इंटरनेट को, गूगल को सिर्फ आप अकेले एक्सेस नहीं कर रहे हो ना, गूगल को बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, सब लोग एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं और गूगल भी सबको रिस्पॉन्स दे रहा है. राइट? तो बेसिकली यही है कि ये सारे नेटवर्क, कंप्यूटर का एंटायर नेटवर्क, and most of the networks today that we are going to define are going to be always full duplex network. ठीक है? अगर हम लोग एक टेलीविजन रिमोट की बात कर रहे हैं तो ठीक है ना, ये सिंप्लेक्स नेटवर्क की जरूरत है. वहां पे टेलीविजन से रिमोट के डायरेक्शन में कोई डेटा तो आना नहीं है. राइट? क्लियर? तो वहां पे सिंप्लेक्स नेटवर्क. हाफ डुप्लेक्स, if we want to send data quickly to all the employees connected in our network, तो ठीक है, हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क is good for us. But हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क demands a different kind of device. Computers normally use नहीं करते हम लोग उसमें, वहां पे होते हैं वॉकी टॉकीज. क्लियर? बट ऑन द अदर साइड, when we are talking about computer based network, we are going to always talk about full duplex network. This is the best kind of network that we can use. So these three things, simplex, half duplex and full duplex, are the three different ways of communication. Clear? ये तीनों तरीके से हम नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं. हमारा तरीका क्या होगा ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है? तो मैनकाइंड हैज ओनली आइडेंटिफाइड 3 डिफरेंट वेज टू टॉक. क्लियर? हमारे पास चौथा तरीका नहीं है. ओके, एटलीस्ट इस कोर्स में तो हम कोई चौथा तरीका नहीं देख रहे कम्युनिकेट करने का. हम यही यूज करते हैं हमेशा हमारे हर नेटवर्क में, और इसके अलावा मैंने चौथा तरीका कोई नहीं देखा है दैट वी यूज फॉर कम्युनिकेशन. ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज मेंशन यस ऑन द चैट. अगर समझ में आया यहाँ तक का पूरा कम्युनिकेशन का टाइप्स, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स, तो यस लिख दो. ठीक है? Okay, so I'm going to clear all these things. We'll proceed towards the next point. Okay, so I'm clearing all the things. Now we'll start with the next point. Okay, so as we were talking about simplex, I'm sorry, the types of communication. This was the first point that we discussed. Okay, second point we are going to talk about the media used for communication. Media for communication. क्लियर? अभी देखिए, मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, अभी हम इस पॉइंट के ऊपर है. तो मीडिया दैट वी आर नॉर्मली गोइंग टू यूज फॉर कम्युनिकेशन आर एक्चुअली ऑफ
various different types. हाँ प्रशांत पूछो ना, what's your question? Prashant, you can ask me question है ना Prashant? Hello Prashant. Hello. हाँ प्रशांत बोलो ना, कुछ question है? Yes sir, I have one question. Yes, I can hear you. Sir, you told just that the full duplex is the similar to the complete cross communication of simplex, right? Yeah. Right now the switch which we are using, yes, the wires are already we are designed by using this RJ45 connector. Yes, using cross using both the side of RJ45 connector. Yeah. But the switch which we are using, internally it was designed by the company in the mesh format internally. I'm not able to get you. वापस एक बार पूछो. By the manufacturer of the switch, it is designed as like? Internally, the circuit is there are multiple ports in the switch. Yes, right? yes. If suppose there are 4 ports, all the ports can communicate with each other. Perfect, right? correct. So that the switch was internally designed by mesh communication, like a wire. See, basically what actually it is, if you talk about a switch, okay, so just imagine this is a switch, and these are the ports. So ये let's imagine ये 6 पोर्ट का स्विच है, क्लियर? अभी यहाँ पे ना इस स्विच में एक कंट्रोलर होता है, ठीक है? अभी एक्चुअली अगर ये सिस्को का स्विच है, एक एंटरप्राइज लेवल का स्विच है, तो यहाँ पे स्विच के पोर्ट के पीछे एक एसिक होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, एसिक करके एक चिप होता है, तो ये हर एक पोर्ट के पीछे होता है, क्लियर? और इसके पीछे होता है एक बड़ा सा प्रोसेसर जिसको बोलते हैं स्विचिंग इंजन, क्लियर? और यहाँ पे उसका रैम होता है, रैम के ऊपर होता है कैम टेबल, क्लियर? तो ये तरीके का आर्किटेक्चर होता है स्विच का. तो बेसिकली जब एक ट्रैफिक आती है स्विच के ऊपर, तो स्विच उस ट्रैफिक का डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करता है, क्लियर? ट्रैफिक में वो देखता है मैक एड्रेस क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस को ये एसिक आइडेंटिफाई करता है, और ये स्विच पोर्ट उसको आगे फॉरवर्ड करता है स्विचिंग इंजन के पास, ताकि वो डिसाइड करे कि इसको कहाँ से बाहर भेजना है. तो बेसिकली ये ऐसी ही कनेक्टिविटी नहीं है, ये सारे के सारे डिवाइसेस है ना, एक बस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, they are connected through bus. हाँ, एक बस से कनेक्टेड होते हैं. ओके, यस सर, क्लियर? और फिर अकॉर्डिंगली जैसा ये स्विचिंग इंजन बोलता है कि ये इंटरफेस से डेटा को बाहर भेजना है, तो ये डेटा यहाँ इस बस में एक कॉमन बस होंगी, ऐसी कोई चीज होंगी ऐसे तरीके से, तो बेसिकली इस बस से इस इंटरफेस पे जाएगा, इंटरफेस नंबर 4, और इंटरफेस 4 से बाहर होगा. लेकिन एनीवे इसका आर्किटेक्चर मुझे एक्सप्लेन करना है, जो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस है, फिर और इसको एक्चुअली हम सिस्को की स्विचिंग को डिस्कस करने वाले अपने कोर्स में, जिसको बोलते हैं सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है? तो ये आर्किटेक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन अभी के लिए एक ऐसा समझो, दे आर इन बस, ऑल द इंटरफेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसा आप मेश बोल रहे हो, यू कैन इनफैक्ट कॉल इट अ मेश, ठीक है? एंड दिस वे द इंफॉर्मेशन कैन फ्लो. ओके, अंडरस्टूड सर, ठीक है? ओके सर, ओके. Okay, now we'll talk about the media for communication. Okay, so now when we talk about media for communication, primarily there are only 2 medias available. One is your wired media and the second one is wireless. तो वायर्ड के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, वायरलेस के ऊपर भी कम्युनिकेशन करते हो, राइट? वायरलेस वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट ओवर हियर. Later part of the course we actually have lectures on wireless networking, ठीक है? हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीजें करके देखेंगे. वायर्ड मीडिया को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. वायर्ड मीडिया का मतलब क्या होता है? अभी देखो, वायर्ड मीडिया में भी 2 अलग अलग टाइप्स है जो कम्युनिकेट कर सकते हो. एक तो वो वायर्ड मीडिया है जो कॉपर कंडक्टर से बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है. तो योर इंफॉर्मेशन इज कोडेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? And in the other section of wired media you have fiber optics. ठीक है? तो बेसिकली हम इनकी बात करने वाले. वायर्ड मीडिया में कॉपर मीडिया है और फाइबर ऑप्टिक मीडिया, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले. क्लियर?
ओके अच्छा, अभी कॉपर और फाइबर ऑप्टिक के बारे में आप लोग डिफरेंशिएशन कुछ कर सकते हो? इफ यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट कॉपर मीडिया एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया. Hello. Yeah, tell me. Fiber optic can send the data through light signal. Okay, correct. And the copper wire, we are sending the data through Electricity. Electricity. Right. Okay. And the copper wire contain, again, there are 2-3 types: shielded and unshielded wire. Yeah. Which was designed for colloidal data, was not supposed to be collide. That is why we are using STP. Okay, shielded twisted pair. But unshielded twisted pair are generally we are using right now. Correct, in the connected network. Yes. But in the fiber optic, we are sending large amount of data through this light technology. Okay. With the high bandwidth. Perfect. और yes sir, that's it. Okay, चलेगा, ठीक है. Okay. अभी देखो, मैं इसके प्राइमरी पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ. वैसे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया प्रशांत ने, लेकिन फिर भी मैं और भी इस पे पॉइंट्स बता देता हूँ आपको. देखो, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉपर को. तो फर्स्टली विल डिस्कस कॉपर मीडिया. ओके, कॉपर मीडिया के एग्जांपल कोएक्सियल केबल है. वो आपके सेट टॉप बॉक्स से आपके टेलीविजन तक का नहीं, क्या वो आई एम सॉरी, आपके एंटेना से जो आपके घर के ऊपर लगा होता है, वो डिश एंटेना, राइट. वहां से लेके डिश एंटेना से सेट टॉप बॉक्स तक जो केबल आती है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल. या तो फिर मे बी 10 साल 15 साल पहले जो केबल ऑपरेटर्स होते थे, अभी 5-6 साल पहले से भी हम केबल्स यूज करते हैं. तो कोई आपके एरिया का कोई केबल कंपनी होगा छोटा मोटा, राइट, वो लोग आपके घर में केबल कनेक्शन ला के रखते थे, राइट. वो सेट टॉप बॉक्स वगैरह नहीं था उस टाइम पे. तो जो वायर लाते थे ना, वो काले कलर का या वाइट कलर का वायर होता था, और उसके अंदर एक सेंटर में कोर पे कॉपर होता था, आसपास में एल्यूमिनियम का मेश होता था. वो केबल आपका कोएक्सियल केबल है, ठीक है. तो कॉपर मीडिया में नॉर्मली हमारे सामने कोएक्सियल केबल है और कैटेगरी केबल है. तो ये दो टाइप के केबल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं. अभी देखो, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसके नेचुरल कुछ है ना पॉइंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ प्रॉब्लम विद कॉपर, ठीक है. अभी सब में पहली बात, कॉपर मीडिया की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी केबल. देखो, हमारे नेटवर्क में हम कोएक्सियल नहीं यूज करते, ठीक है. आपके पास जो स्विच होगा आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में, वहां पे सब कैटेगरी केबल होंगी, कोएक्सियल नहीं होंगी, ठीक है. तो ज्यादा कोएक्सियल के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हम कैटेगरी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. अभी देखो, ये जो कंप्यूटर है, लेट्स से दिस इज PC1, इट वांट्स टू सेंड डेटा 10110, क्लियर. तो ये डेटा इसे PC1 को सेंड करना है टुवर्ड्स दिस कंप्यूटर PC2. ओके, सो बेसिकली दे आर कनेक्टेड यूजिंग अ कॉपर केबल एंड स्पेसिफिकली कैटेगरी केबल. ये कैट केबल है, कैटेगरी, ठीक है. कैट 5 कैट 6 कुछ तो भी होगा ये, ठीक है. तो कोई तो भी एक केबल यूज किया आपने. अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, द पॉइंट इज वेरी सिंपल. जब डेटा सेंड करना है, तो ये डेटा है 10110, तो इस डेटा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, क्लियर. तो encoding is actually the process of converting data into a signal. Okay, that signal can be a light, it can be current, or it can be any other thing. Okay, मतलब हो सकता है एक मैग्नेटिक वेव हो सकता है, वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, क्लियर, या ग्रेविटेशनल वेव हो सकता है. तो बेसिकली व्हेन यू कन्वर्ट योर डेटा इनटू अ सिग्नल ऑफ एनी काइंड ऑफ सिग्नल, दिस थिंग इज कॉल्ड एनकोडिंग. समझ में. एंड व्हेन योर कंप्यूटर, योर रिसीविंग कंप्यूटर रिसीव्स द डेटा, and I'm sorry, it receives a signal, and now it converts the signal into data. समझ में. The process is called decoding. तो encoding is simple, converting data into a signal. Decoding is converting signal into data. समझ में. तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ साइड में, encoding, ठीक है. इस encoding के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी सिग्नल में. और डिकोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है, सॉरी हमारे पास एक सिग्नल है, आई एम सॉरी, वी हैव अ सिग्नल, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा में. तो सेंडर जो है आपका, ये डेटा को एनकोड करता है इनटू सिग्नल, और ये सिग्नल इस वायर के ऊपर ट्रैवल होते हैं. इन दिस केस ये सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लियर. और रिसीवर जो है आपका, रेसिपिएंट जो है यहाँ पे PC2, ये इस सिग्नल को रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू डेटा. वहां पे डेटा असेंबल होता है 10110. अभी देखो,
ये एनकोडिंग और डिकोडिंग के रूल्स होते हैं। तो इस केबल में शायद ऐसा रूल होगा, अभी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, रिमेंबर दिस इज नॉट द रियल थिंग, मे बी रियल थिंग कैन बी डिफरेंट, आई डोंट नो अबाउट हाउ एनकोडिंग डिकोडिंग वर्क्स, पर ये नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लोगों का काम होता है, ओके लेकिन फिर भी हम एग्जांपल के तौर पे, इफ आई एम गोइंग टू सेंड डेटा, आई एम गोइंग टू सेंड समथिंग लाइक मे बी द टाइम, ओके अभी एक सेकंड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इनटू थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, ओके तो लेट्स से इफ देयर इज 2 वोल्ट, ठीक है, at maybe something like 200 milliamps, ठीक है, on the wire for a period of 1 millisecond, so basically it is 1, समझ में? तो अगर PC1 ने इस वायर के ऊपर 2 volts of electricity at 200 milliamps for a period of 1 second रखा, तो उसका मतलब PC2 ने समझना है यहाँ पे 1 सेंड किया गया, क्लियर? और अगर ये कुछ भी नहीं है, there is no electricity for a period of 1 millisecond, it means it is 0. Again it finds, PC2 again read करता है वायर को, again for 1 millisecond there was 2 volts at 200 milliamps, again it is 1, clear? Again for 1 more second 2 volts at 200 milliamps for 1 millisecond was 1 and no electricity, it was 0. तो बेसिकली PC2 इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर है इस साइज की तो इसका मतलब 1 है, और अगर नहीं है तो 0 है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिलीसेकेंड्स के गैप्स पे वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको, क्लियर? तो इस तरीके से PC1 इस डेटा को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और PC2 इस इलेक्ट्रिसिटी को रीड करके डेटा में डिकोड कर रहा है, क्लियर? तो ये प्रोसेस है एनकोडिंग डिकोडिंग का। अभी रिमेंबर ये जो कॉपर है, अब अच्छा एक बात बताओ, ये एनकोडिंग डिकोडिंग, ये 2 वोल्ट 200 मिली एम्प्स, ये सब समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो यस लिख दो चैट पे, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो। और एक चीज है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा मैं भी नहीं जानता हूँ, 2 वोल्ट होगा कितने वोल्ट होंगे, तो वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है? तो ये एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, ओके ठीक है फाइन। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, राइट? अभी देखो कॉपर में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज को रिकॉग्नाइज करना है, तो वो होता है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक नेचुरल एबिलिटी ऑफ कॉपर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्लियर? रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है, रेजिस्टेंस इज दैट नेचुरल एबिलिटी दैट इज गोइंग टू डिनाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में? इमेजिन करो, अभी ये सारी चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, I'll erase all these things. Okay. Okay. Now I'll talk about, let's say, resistance. अभी resistance का एक example. Just imagine I have that small pencil cell. ठीक है? अभी इस pencil cell से मैं wire connect करता हूँ, एक wire connect कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैंने कुछ तो भी एक bulb connect किया इसको, ओके? और ये दूसरा एंड जाके बल्ब के पास कनेक्ट हुआ है, क्लियर? अभी इमेजिन करो ये जो डिस्टेंस है इस सोर्स से, ओके, इस डेस्टिनेशन तक का इज लेट्स से 100 किलोमीटर्स, और ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर? तो इज देयर इनफ प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रीच अप टू दिस डेस्टिनेशन ऑफ दिस लोड? क्या ये बल्ब 100 किलोमीटर के अक्रॉस जो कनेक्टेड है, और ये बैटरी जो है आपकी 1.5 वोल्ट्स की है, विल दिस बल्ब और दिस लोड वर्क? ये काम करेगा क्या? यस या नो में आंसर दो। नो सर। नो सर, ऑफ कोर्स नो, नहीं काम करेगा, बिकॉज द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट रीच दिस डिस्टेंस, क्लियर? तो बेसिकली कॉपर में एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिनाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ विच कॉपर केबल अगर आप यूज कर रहे हैं ना, आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। अभी इमेजिन करो ये आपका कैटेगरी केबल है ना, कैटेगरी केबल अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड द EIA TIA स्टैंडर्ड, तो ये कैटेगरी केबल की जो क्रिम्पिंग वगैरह होती है और इसके लिए एक स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, अपन बात करने वाले उसके बाद में। तो ये जो डिस्टेंस, जो गारंटीड डिस्टेंस होता है 100 मीटर्स होता है यहाँ पे। तो अगर आप नेटवर्क ऐसे बना रहे हो जो 100 मीटर के अंदर के, तो कैटेगरी केबल यूज करो, ठीक है? और लिटरली हम तो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि 80-90 मीटर्स के ऊपर मत जाओ ये केबल लेके, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन में बहुत ड्रॉप्स होंगे, बार बार आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड लेटेंसी और डिले रिलेटेड एरर्स मिलेंगे, ठीक है? यूजर एक्सेस उतना अच्छा नहीं होगा।
तो आप ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर या 70-80 मीटर तक का ही रहो मैक्सिमम डिस्टेंस में। ओके तो दो कंप्यूटर जब आप कनेक्ट करना चाहते हो एक दूसरे को, अगर ये दो कंप्यूटर एक लिमिटेड डिस्टेंस में, तो कैटेगरी केबल इज गुड फॉर यू। क्लियर? तो कैटेगरी केबल कैन नॉट टेक योर डेटा टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, और सिंस ये कॉपर मीडिया है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की जाती है। मतलब ये जो ऑन्स एंड ऑफ्स कर रहे हो आप, ठीक है, तो डेटा को कन्वर्ट करने के लिए 1010 ये जो फ्रीक्वेंसी है एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तक आ जाते हो। अगर आप बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी पे जाओगे ये वायर जल जाएंगी। ओके तो बेसिकली इस वायर की भी अपनी लिमिट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक सर्वाइव कर सकती है। क्लियर? अभी ये कैटेगरी 5E केबल जो होती है, नॉर्मली कैटेगरी 5 केबल्स यूज करते हैं हम लोग, 5E होती है वो स्पेसिफिक वर्जन। ये जो वर्जन ऑफ केबल है ना, ये आपका डेटा 100 Mbps तक का कैरी कर सकता है with a frequency of 100 megahertz. Clear? For a distance of 100 meters. Clear? So this is one important part about this cable. Clear? लेकिन ये सेम केबल के ऊपर आप डेटा अप टू 1000 Mbps भी सेंड कर सकते हो। You can even transfer data up to 1000 Mbps, but in this case आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, that will be 350 megahertz. ठीक है, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे फिर 55 मीटर्स मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप है ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हो तो आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है, वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो वो साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा है तो बेसिकली ये वही ग्राफ की बात हो रही है। सिंस मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया, मेरा जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरा डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि मेरा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। क्योंकि मैं अगर है ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड कम है, स्ट्रेंथ कम है मेरे सिग्नल की, और अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एज यू कैन सी दिस, ये दोनों चार्ट्स को देखो, आपको एक इजी एग्जांपल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस आपकी इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस केस में कम है, ऑन दिस साइड यू हैव लेस फ्रीक्वेंसी, यू आर सेंडिंग लेस डेटा। ओके, और एक्चुअली ये दिस इज समथिंग रॉन्ग, एक सेकेंड ना। ओके, सो आई विल जस्ट गिव अ बेटर एग्जांपल। अभी जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो देखो उतने ही डिस्टेंस में यहाँ पे ज्यादा वेव्स दिख रही है आपको। क्लियर? लेकिन ये वेव्स का साइज छोटा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, सिंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कम है, आप ज्यादा वोल्टेज में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकते हो। क्लियर? ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर केबल। अभी आप इससे ज्यादा जाओगे 700 मेगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज तक का जाओगे तो बेसिकली ये केबल जल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स डिफाइन है, वही स्टैंडर्ड्स में आपको स्टिक करना है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे आपको कम्युनिकेट करना है, ये स्टैंडर्ड्स के बियॉन्ड नहीं जाना है आपको। ओके, तो अगर ये चीजें समझ में आई कॉपर मीडिया के बारे में तो प्लीज मेंशन यस ऑन द चैट। तो छोटे नेटवर्क के लिए अच्छा है कॉपर मीडिया। ओके ठीक है, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ वापस से। अभी कॉपर मीडिया में एक और एक प्रॉब्लम है। अभी देखिए कॉपर मीडिया पे एक और एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं इंटरफियरेंस। तो कॉपर मीडिया पे पहला तो प्रॉब्लम था रेजिस्टेंस। क्लियर? तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस का मीनिंग पता है? एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफियरेंस? अच्छा, टाइप्स ऑफ इंटरफियरेंस पता है कितने टाइप्स होते हैं? फॉर अ कॉपर मीडिया इंटरफियरेंस के कितने टाइप्स होंगे? एनीबॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स? वैसे भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है। ओके, सो यूजुअली हम जब कॉपर की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है। एक तो है आरएफआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, और एक ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्लियर? ठीक है, अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो सकता है लेट्स से फ्रॉम स्पेस, यहाँ से कोई एक चार्ज्ड वेव है और ये इंसिडेंट होती है, दिस गेट्स इंसिडेंट ऑन योर कॉपर। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर मीडिया क्या करता है, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द चार्ज। तो बेसिकली ये चार्ज्ड वेव है,
Okay, तो कॉपर मीडिया इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द चार्ज एंड देन रिफ्लेक्ट बैक दिस वेव. समझ में? तो एक न्यूट्रल वेव को वो रिफ्लेक्ट करेगा. एंड इफ यू आर सेंडिंग दिस डेटा, तो ये चार्ज आपके डेटा के अंदर मिक्स हो जाता है और आपका डेटा करप्ट हो जाता है. क्लियर? तो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस मतलब कुछ ऐसी वेव्स होती है, इलेक्ट्रिक वेव्स, मैग्नेटिकली चार्ज्ड वेव्स होती है, दैट इज गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन योर केबल. क्लियर? एंड व्हेन इट गेट्स हिट ऑन टू दैट कॉपर, तो कॉपर उनका चार्ज एब्जॉर्ब कर देगा, और यहाँ पे जो डेटा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट? तो वो नई इलेक्ट्रिक यूनिट आपके ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग डेटा के साथ मिक्स हो जाएंगी, और आपको यहाँ पे शायद 1 मिल रहा है. ओके, सो बेसिकली आपका डेटा करप्ट हो गया. सो हियर यू आर गोइंग टू सी दैट इट इज 1 ओवर हियर. ठीक है? तो in reality the data was 10110 and here you received 11110 because ये वेव ने एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था, इसने 1 ऐड कर दिया, 0 के टाइम पे 1 आ गया यहाँ पे. क्लियर? तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज समथिंग लाइक दिस, कि here you have a transformer. ओके, ठीक है? एंड दिस ट्रांसफार्मर के आसपास की एरिया में आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड देन इफ यू हैव अ copper cable traveling very close to the transformer, if you have it deployed very close to the transformer, then this transformer's electromagnetic waves that are in a certain area, they can induce a new signal onto your cable. Again the signal gets corrupt over here. Clear? तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सैचुरेटेड एरिया है, राइट, जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ हायर एम्पलीट्यूड, राइट, तो दिस कैन ऐड इलेक्ट्रिसिटी ऑनटू योर केबल. ओके, समझ में? सो बेसिकली दिस इज हाउ इंटरफेरेंस फंक्शंस. 2 टाइप की इंटरफेरेंस है, आरएफआई और ईएमआई. अच्छा उमेश, आपने नो लिखा है, कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई? नहीं, वो मुझे दोनों का मतलब नहीं पता था, इसीलिए मैंने नो लिखा था. अभी समझ गया. Okay, okay. So basically RFI, radio frequency interference or electromagnetic interference, they can actually cause your data to get corrupt on your network. Clear? ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होता है हमारे कॉपर मीडिया का. ओके, सो आई होप ये चीजें समझ में आई आपको पूरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. तो ये सारी चीजें, इफ इट इज क्लियर, यस लिख दो चैट पे. Okay, so as we have understood by this point, the 2 types of media, the 2 different media of communication, एक तो हमारा कॉपर मीडिया है. तो कॉपर मीडिया को जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई किया हमने, कि कॉपर मीडिया के ऊपर 2 तरीके के प्रॉब्लम, एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा इंटरफेरेंस है. और रेजिस्टेंस की वजह से हमारा डिस्टेंस कम हो जाता है. क्लियर? और इंटरफेरेंस की वजह से हमें इसको एक सेफ एरिया में डिप्लॉय करना पड़ता है. क्लियर? अगर हमने एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी लेते हैं, अगर ये केबल नॉन शील्डेड थी, बिकॉज ऑफ विच इसके ऊपर इंटरफेरेंस वाज एबल टू करप्ट द सिग्नल. लेकिन आपके पास एक टाइप का कॉपर मीडिया होता है जिसको बोलते हैं एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. क्लियर? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में होता ये है, जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है, इट विल इंस्टेड ऑफ हिटिंग द वायर दैट इज कैरिंग योर डेटा. अभी इस केस में मैं थोड़ी देर के लिए क्लियर करता हूँ. ओके, and what we'll do, we'll go and look into STP cables construction. Okay, so let's say I'll launch Firefox and I'll search for shielded cable. Okay, so basically देखो ये एक बेस्ट एग्जांपल है shielded cable का. ये एक्चुअली हमारी केबल है. ओके, तो देखिए ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स है. ये जितने भी केबल्स है ना, ये सारे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है. इनमें से हर एक केबल में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, दिख रहा है, ये शील्ड है. रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इसके ऊपर इंसिडेंट होगा और ये जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल उसको रिफ्लेक्ट कर देगा. मतलब आपका जो केबल, ये जो वायर के ऊपर जो आपका सिग्नल कैरी हो रहा है, इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. क्लियर? तो एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल हम यूज करते हैं. ये प्लास्टिक हो सकती है, एल्यूमिनियम फॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? तो बेसिकली ये टाइप की वायर आपको है ना, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, दिस इज गोइंग टू गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. ओके, तो अभी एक मिनट, मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ यहाँ पे. सो बेसिकली जस्ट इमेजिन करिए कि हियर, आई एम सॉरी, ओके, सो जस्ट इमेजिन दिस, कि ये एक वेव थी, चार्ज्ड वेव,
ये आके इंसिडेंट हुई इस रिफ्लेक्टिव शील्ड के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर। तो हमारा जो सिग्नल है इट वाज बीइंग कैरिड ओवर हियर इस वायर के ऊपर, समझ में। तो हमारा सिग्नल करप्ट नहीं होता है, क्लियर, ये पहली चीज। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसके लिए हमें एक है ना एल्यूमिनियम मैश की जरूरत होती है, जैसा ये एक है, क्लियर। एल्यूमिनियम मैश में क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में, जैसे ही इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और ऐसी एरिया में ये वायर डिप्लॉय होती है, तो जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होनी है वो इस एल्यूमिनियम मैश पे होंगी और इसको आप लेके जाके अर्थ कर दोगे, समझ में। तो कुछ पुराने नेटवर्क कार्ड्स के ऊपर अगर आप देखोगे ना, अर्थिंग के लिए एक छोटा सा स्क्रू दिया जाता है, क्लियर। तो बेसिकली ये अर्थिंग कर दिया, मतलब आपने जो ड्यू टू इंटरफेरेंस जो आपने गेन किया था इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया यहाँ पे, और आपका जो डेटा है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है इन वायर्स पे। तो आपका डेटा को जरा भी हार्म नहीं होगा इसमें, क्लियर। तो बेसिकली ये जो अलग अलग टाइप के शील्ड्स है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे दो टाइप्स के शील्ड है। एक तो पहला ये एक शील्ड है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस से शील्ड दे रहा है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज आर टू प्रोटेक्ट योर डेटा, क्लियर। okay, anyways I'll clear this and I'll show you the specific best cable that we can use. अभी इन सारे केबल में एक या दूसरे टाइप की सिक्योरिटी है, दोनों सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करेंगे, कोएक्सियल, ठीक है, इफ यू लुक इनटू कोएक्सियल केबल दोनों चीजें मिलेंगी आपको। सो लेट्स से एक रियल कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। सो दैट इज अ रियल कोएक्सियल केबल, ओके। सो इफ आई जस्ट सी दिस सेव इमेज एज व्यू इमेज, ओके। अभी देखिए आप ये आपका आवाज कम हो गया है। अभी आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है अभी। ओके, थोड़ा मैं पीछे हो गया था ना बिकॉज ऑफ विच। अभी देखिए ये टाइप के केबल्स में आपको दो चीजें दिख रही है। एक तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का मेश है, ये आपको ईएमआई के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने वाला है। और ये जो व्हाट डू यू से एल्यूमिनियम का एक रिफ्लेक्टिव सरफेस दिख रहा है आपको, या फिर ये प्लास्टिक हो सकती है, रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक, ठीक है, सिल्वर कलर की प्लास्टिक लाइक एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने वाला है। तो आपको दोनों टाइप के प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एज वेल एज आरएफआई। और आपका जो डेटा होगा ना वो इस कॉपर के ऊपर यहाँ पे आपका डेटा ट्रैवल हो रहा है, समझ में। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस केबल। ये हमारी केबल टीवी ऑपरेटर जो केबल देता था ना, ये वही केबल थी। तो आप जानते नहीं हो ना, वो केबल जो कंपनी से वायर निकल रही है आपके घर के टेलीविजन पे कनेक्ट हो रही है, तो ये पता नहीं था हमें कहाँ कहाँ से आ रही है वायर, राइट। हो सकता है एक ट्रांसफार्मर के बाजू से आ रही है, हो सकता है एक टेरेस से आ रही है जहाँ पे स्पेस से लाइक अलग अलग टाइप के आरएफआई वेव्स उसको हिट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये केबल आपके डेटा को, आपकी मूवीज को, आपके वीडियोस को सेफली कैरी करेंगी, ठीक है। इट विल प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। और सिंस ये वाली केबल में ना ये जो कॉपर होता है ये हायर क्वालिटी का होता है, ये बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैरी कर सकता है, क्लियर। आप बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर यहाँ पे साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करते हो, बिकॉज ऑफ विच एक ही वायर से आपको मे बी 300 या 350 चैनल्स देखने मिलते हैं, ओके, क्लियर। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? अगर ये सब समझ में आए तो यस लिख दो चैट पे। Sir, I have one question. Yeah, ask me. In these line, which kind of wire they are used? यार ये वायरी टाइप है ना, ये जो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये वाले केबल में इस चीज को कोएक्सियल बोलते हैं। हम जो यूज करते हैं ना, मैं हमारा केबल भी बता देता हूँ आपको। इफ आई जस्ट गो बैक ओवर हियर, नहीं मैं my question is मतलब जो लीज लाइन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनी, यस यस, हाँ, लीज लाइन, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो लाइंस होता है लीज, तो वो उसमें कौन सा वायर यूज किया जाता है? देखिए वो आपके ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने ये देखा है कि लीज लाइन कनेक्टिविटी मुझे है ना फाइबर ऑप्टिक से ज्यादातर मिलती है, ओके। साथ में हमने ये भी देखा है कैटेगरी केबल से भी हमें लीज लाइन मिलता है। अभी मेरे ऑफिस में 7 मेंटर्स में ना, इन वन ऑफ आवर ऑफिसेस इन कैनॉट पैलेस वी गॉट अ लीज लाइन कनेक्टिविटी, ठीक है, थ्रू अ कॉपर मीडिया, क्लियर। और वो एक्चुअली कैटेगरी के 5 कैटेगरी केबल भी नहीं था, इट वाज कैट 11 केबल, ठीक है, एक डिफरेंट स्टैंडर्ड था, ओके। तो बहुत वैरायटी ऑफ केबल्स होती है वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा है कंपनीज लाइक एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, इनसे लीज लाइन कनेक्शन लो तो वो लोग इस पे देते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स पे। फाइबर ऑप्टिक्स पे, यस, ओके ओके, थैंक यू। या वेलकम।
और एक चीज है, कुछ ऑपरेटर्स है ना, जैसे कि एक वोडाफोन एयरटेल का मैंने कनेक्शन देखा था, वो वायरलेस कनेक्शन था। लाइक वो लोग 4G प्लान यूज कर रहे थे हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, लीज लाइन इंटरनेट के लिए। ओके अच्छा, so it's kind of a point to point network, I think you're talking about. So, या maybe. यस डेफिनेटली दीज आर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स। लीज लाइन एक्चुअली क्या हाँ. होता है, एक कैसा होता है, देखो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं ना, वो 1:16 का प्लान होता है या 1:8 का प्लान होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो जो हम घर में खरीदते हैं इंटरनेट से, राइट? Right. तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे, हमारे बिल्डिंग में या सोसाइटी में एक स्प्लिटर बॉक्स ला के लगा देते हैं। अब उनकी वायर उस स्प्लिटर बॉक्स में आती है, और वो स्प्लिटर से आपके बिल्डिंग में 8 घरों को या 15 घरों को वो लोग कनेक्शन देते हैं। तो वो प्लान को बोलते हैं 1:8 या 1:16, 1:12, ऐसे प्लान होते हैं उनके। क्लियर? Okay. लेकिन जब लीज लाइन कनेक्शन होता है वो 1:1 का प्लान होता है। जो कंपनी है, एयरटेल या जो भी है, राइट, आपका प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके ऑर्गेनाइजेशन से जब वो वायर निकलता है सीधा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती है। ओके Yes. ओके, चलेगा। सो बेसिकली ये हमारे केबल्स थे, और हम एक्चुअली जो केबल को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैटेगरी केबल। ओके ओके, लेट्स से कैटेगरी 5 केबल। सो बेसिकली ये कैटेगरी 5 केबल है। ओके अगर आप इस केबल को देख रहे हो ना, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, इसको शील्ड नहीं है। ओके अगर आप कैटेगरी 5 STP केबल देखेंगे, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ओके, तो यहाँ पे आपको शील्ड देखने को मिलेगा। दिख रहा है ये शील्ड्स, ये रिफ्लेक्ट करने वाला रेडियो वेव्स को। और अगर आप सब में अच्छे टाइप के केबल्स देख रहे हो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का मेश भी है, शील्ड भी है, फिर उसके बाद वायर है। क्लियर? अच्छा, और बहुत सारे टाइम होता है ना हमारे केबल्स के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे ना थ्रेड होता है। ओके ये थ्रेड आपका कोई फाइबर ऑप्टिक डेटा नहीं कैरी करता है। ये थ्रेड बेसिकली क्या करता है, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को इस एनकैप्सुलेशन, इस जैकेट के अंदर बांध के रखने का काम करता है। तो ये बेसिकली एक सिर्फ थ्रेड है दैट इज गोइंग टू टाई डाउन योर केबल, एंड वो केबल मूव हो रही है, बेंड हो रही है, टर्न हो रही है, तो अंदर के वायर्स के अरेंजमेंट को खराब होने नहीं देगा। तो दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस थ्रेड। ये छोटा सा थ्रेड, अगर आपने कभी ये केबल से काम किया है, यहाँ पे भी एक छोटा थ्रेड दिख रहा है आपको। सो लेट्स से आई विल जस्ट ओपन दिस वन, एंड इफ आई सी दिस व्यू इमेज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा थ्रेड, ये ब्लैक वाली चीज। तो ये एक, इन रियलिटी ये पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड आप देखोगे ना, रियल फिजिकल केबल को, तो ये वाइट कलर का एक फाइबर का एक धागा है ये सिर्फ, और ये वायर्स के अक्रॉस इस तरीके से अंदर बांधा जाता है। ओके सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी, ये इस तरीके से ऐसे बांधा होगा, तो ये वायर को खराब होने नहीं देगा अंदर इनसाइड दिस PVC जैकेट। क्लियर? ओके तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये फाइबर सिग्नल्स कैरी करता है, कुछ नहीं कैरी करता है ये। ओके तो अंदर से डैमेज नहीं होने देता उसको, अंदर से, हाँ अंदर से डैमेज होने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन अगर आपको रहेगा कि इसमें से कोई सिग्नल भेज सकते हैं, ये कुछ नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है ये। ओके सिर्फ इसका पर्पस इतना ही है, अंदर की वायर खराब नहीं हो, उसकी अरेंजमेंट, बस इतना ही ध्यान दे रहा है। ओके ओके चलो हम लोग इस चीज को मिनिमाइज कर देते हैं। यार एक सेकंड, मिनिमाइज, ठीक है। सो दैट वाज आवर कैटेगरी केबल्स। ओके अच्छा एक बात बताओ ना, सब लोगों के पास टाइम है ना, हम लोग आगे चल सकते हैं और 15-20 मिनट का क्लास कर सकते हैं। इफ एवरीवन इज अवेलेबल तो आगे चलते हैं। यस सर। सब अवेलेबल है ना? किसी को अगर टाइम नहीं होगा तो मेरे को मेंशन कर दो चैट पे। ओके चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके अभी ये हो गया हमारा कैटेगरी केबल। तो कैटेगरी केबल के दो टाइप्स है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर सस्ती होती है, ओके, कंपेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके और कैटेगरी केबल में दो प्रॉब्लम्स है, इंटरफेरेंस और ये रेजिस्टेंस का, बिकॉज ऑफ विच आप सिग्नल को अगर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे सेंड कर रहे हो तो ही आपका सिग्नल विद गारंटी डेस्टिनेशन तक डिलीवर होगा। लेकिन एसटीपी थोड़ी महंगी है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर सस्ती है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके अंदर वो सिल्वर कलर का पेपर या फिर एल्यूमिनियम का मैश फॉर इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन नहीं है, वो सस्ती होती है केबल। ऑब्वियसली उसमें कम मटेरियल यूज्ड है। ओके और एक चीज याद रखनी है, कैटेगरी केबल सस्ती होने की वजह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
वैसे उसके अंदर ज़्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं है उसको यूज करना, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, द काइंड ऑफ नेटवर्क वी आर गोइंग टू यूज, द टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट ऑन द नेटवर्क, फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा, फॉर दिस क्वांटिटी ऑफ डेटा, एक्चुअली कैटेगरी केबल्स आर गुड इनफ। हमें जरूरत नहीं है फाइबर ऑप्टिक्स की। क्लियर? हमारा डेटा कितना होगा यार, मैक्सिमम डेटा जो रहेगा हमारे पास 1 GB पर सेकंड की स्पीड में जो भी डेटा होगा, बहुत रेयरली आपको 10 GB या 20 GB डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डालना होता है। क्लियर? इसके लिए 1 गीगाबिट पर सेकंड की बैंडविड्थ भी काफी हो जाती है, मतलब 10-15 मिनट में आपका डेटा तो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा। ओके, सो बेसिकली बहुत रेयरली हमें इतना ज़्यादा डेटा नेटवर्क पे ट्रांसफर करना पड़ता है। नॉर्मली हमें इंटरनेट, वीडियोस या फिर यूट्यूब, फेसबुक या फिर हमारे ऑफिस वर्क के लिए ही इंटरनेट चाहिए होता है, और इसके लिए हमें कैटेगरी केबल की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, कैटेगरी केबल सफिशिएंट हो जाती है हमारे घरों में, इनसाइड आवर नेटवर्क। बाहर के लिए कैटेगरी केबल अच्छी नहीं है। तुम घर के अंदर नेटवर्किंग बना रहे हो ना, तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क विद इन योर होम या विद इन योर कंपनी, बिहाइंड दोस क्लोज्ड डोर्स, इनसाइड योर ऑफिस स्पेस, ठीक है, जहाँ पे धूप नहीं है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स नॉर्मली होते नहीं है हमारे पास, तो बेसिकली इन दैट केस कैटेगरी केबल बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी वायर लाइक 10 किलोमीटर तक जाने वाली है, कैटेगरी केबल की कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी ऑफिस है मे बी लेट्स से हड़पसर में, और आपका जो कस्टमर है वो कैंप में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इन दिस डिस्टेंस यू कैन नॉट यूज कैटेगरी केबल, आपको दूसरे टाइप के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर मीडिया हमें फाइबर ऑप्टिक्स की तरफ जाना है। अभी फाइबर ऑप्टिक को जब हम डिस्कस करते हैं, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइबर ऑप्टिक, तो फाइबर ऑप्टिक में भी सब में पहली बात, फाइबर ऑप्टिक में होता क्या है? फाइबर ऑप्टिक में ये एक वायर है आपके पास, ये एक्चुअली एक केबल है, ठीक है, इस केबल के ऊपर एक छोटा सा फाइबर होगा। तो लेट्स इमेजिन केबल विल बी समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, मैं इसको क्लियर करता हूँ ड्राइंग को। सो जस्ट इमेजिन ये एक छोटा सा फाइबर है यहाँ पे। ओके, सो जस्ट इमेजिन करो ये एक छोटा सा फाइबर है, ओके, एंड दिस फाइबर इज इनसाइड अ केबल। इसके आसपास में एक तरीके का इनकैप्सुलेशन होगा। ओके, सो देखो ये जो फाइबर है ना, जो हमने अभी ड्रॉ किया है, एक मिनट, इसको ओके, तो बेसिकली इस फाइबर के अंदर ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, दैट इज योर फाइबर। ओके, ओके, तो ये ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये आपका फाइबर है। इस फाइबर के ऊपर ये पिंक कलर की जो लाइन है, ये क्लैडिंग है। ओके, और ये सारी चीजें जो होती है ना, एक तरीके के ट्यूब में होती है। एक यू कैन से इसके ऊपर एक पीवीसी जैकेट होगा, और यहाँ पे बहुत हार्ड आयरन के ये होंगे, रॉड्स होंगे, छोटे छोटे पतले पतले, राइट। तो बेसिकली क्लैडिंग क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, ओके, तो लेट्स से अगर ये डेटा के वेव्स, जो आपके लाइट के वेव्स है, अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो जाते हैं, ये क्लैडिंग उसको रिफ्लेक्ट करेगा, आगे सेंड करेगा। क्लियर? तो एक रिफ्लेक्टिव चीज है जो आपके लाइट वेव्स को बाहर एस्केप होने नहीं देगा। इस चीज को हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लियर? सो ये फाइबर ऑप्टिक है, और फाइबर ऑप्टिक के आसपास में क्लैडिंग होती है। अराउंड इट एक क्लैडिंग का एक कवरिंग होता है। तो इससे क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं जाती है। ओके, अभी देखो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक के दो टाइप्स होते हैं। ओके, अभी सब में पहला है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में क्या होगा? आपका डेटा है ना, एकदम स्ट्रेट फ्लो होगा। दिस इज हाउ योर डेटा, योर लाइट इज गोइंग टू फ्लो इन सिंगल मोड फाइबर। और यहाँ पे आप लेजर डायोड यूज करोगे। लेजर डायोड is going to be used to send the data। मतलब एकदम concentration के साथ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लाइट एकदम डायरेक्शन में फ्लो होंगी। On the other side, you can have one more type of cable that is called multi-mode fiber। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर में आपका डेटा इस तरीके से फ्लो होगा। मतलब बार बार ये, मतलब एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं, सॉरी लाइट आपकी फ्लो नहीं हो रही है,
ये लाइट को, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस क्लैडिंग, ठीक है, क्लियर। सो बेसिकली सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर दो अलग अलग तरीके कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जाना है इन द डिस्टेंस तो आप सिंगल मोड फाइबर यूज करो, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसकी केबल ही अलग होती है, ओके। सिंगल मोड फाइबर अगर आप यूज करने वाले हो, ये जो फाइबर की जो थिकनेस है ये बहुत कम होती है, इट इज लेट्स से कुछ 5 या 6 माइक्रॉन्स होता है थिक, बहुत छोटा होता है, क्लियर। मल्टी मोड फाइबर में ये 50 to 60 माइक्रॉन्स का होता है, ओके। तो मल्टी मोड फाइबर में ये जो फाइबर है ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है आपके लाइट का, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं मिलना है, 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए तो मल्टी मोड फाइबर यूज करो। लेकिन अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है आपके सिग्नल को, तो आप सिंगल मोड फाइबर यूज करोगे। तो दोनों टेक्नोलॉजीज अलग अलग है। फाइबर ऑप्टिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके। इसको प्रोटेक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रेडियो वेव होंगी, अभी इमेजिन करिए एक चार्ज्ड रेडियो वेव है, इट विल जस्ट पास थ्रू द केबल, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, ठीक है। आपका सिग्नल इसके ऊपर बिगर करप्ट हुआ आगे फ्लो हो सकता है। तो आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस अगर है किसी एरिया में बहुत ज्यादा, और यहाँ से आपका है ना फाइबर ऑप्टिक केबल जा रहा है, तो कोई प्रोटेक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जो आपके रेडियो वेव्स है वो आपके सिग्नल को बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाले। अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है किसी एरिया में, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, स्टिल दिस इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा सिग्नल फ्लो होने वाला है क्योंकि हमारा सिग्नल इज लाइट इन दिस केस, और लाइट बेसिकली will not be affected by electromagnetic interference, समझ में, या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो हमारे सिग्नल के ऊपर कोई भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेनिफिट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होते हैं? पहली बात, इसमें दो तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर नॉर्मली ओशियन फाइबर्स वगैरह के केस में यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे हम लेजर डायोड यूज करते हैं हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, और सिग्नल हमारा बाउंस नहीं होता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द फाइबर, क्लियर। मल्टी मोड फाइबर में हमारा सिग्नल बाउंसिंग फैशन में ट्रांसफर होता है, बिकॉज ऑफ विच उसका डेस्टिनेशन जो रहता है ना, इट शुड बी क्लोज, मे बी अ फ्यू किलोमीटर्स, 100 मीटर्स 200 मीटर्स में तो एकदम बेफिक्र बिगर कोई प्रॉब्लम के काम करेगा, 2-3 किलोमीटर तक का इनफैक्ट ये बिगर किसी प्रॉब्लम के काम करेगा, क्लियर, ओके। तो आपके अगर डिप्लॉयमेंट डिस्टेंस इज विद इन 2 किलोमीटर्स, योर users, your destination computers are all are covered within 2 kilometers, 3 kilometers, then go for multi-mode fiber. But if you are going to do communication in between states, carry large amount of data, not gigabyte, you are talking about terabytes of information, so go for single mode fiber, clear. So single mode fiber can carry the data of entire continents, not just states or countries, ठीक है। तो ये हमारे ओशियन फाइबर्स है ना, वहाँ पे सिंगल मोड फाइबर यूज की जाती है, और हम जो ऑफिसेस में हमारे नेटवर्क्स में यूज करते हैं वो मल्टी मोड फाइबर होता है। सिंगल मोड फाइबर है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मल्टी मोड फाइबर फिर भी थोड़ा सस्ता है, ओके, क्लियर। तो कोई डेटा सेंटर वगैरह में अगर आप फाइबर ऑप्टिक इंफ्रा देख रहे हो तो आप मल्टी मोड फाइबर यूज कर रहे हो। आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, सैन एनवायरमेंट्स में जो आपके स्टोरेज ये डिवाइसेस होते हैं, तो वो सैन डिवाइसेस भी मल्टी मोड फाइबर से एक फाइबर ऑप्टिक स्विच पे कनेक्ट होते हैं, क्लियर, ओके। तो हम एक्चुअली डेटा सेंटर्स में, स्टोरेज में हम मल्टी मोड फाइबर यूज करते हैं। आजकल जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लीज लाइन कनेक्शन आपके ऑफिस में लाके दे रहे हैं, या तो साइड टू साइड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जैसे T1, T3, E1, E3 connections, OC connections, in those case multi-mode fiber यूज किया जा रहा है most of the time, क्लियर। ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर मल्टी-मोड फाइबर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। और मल्टी-मोड फाइबर्स के ऊपर आप मल्टीपल सिग्नल्स भी सेंड कर सकते हो, इन डिफरेंट वेवलेंथ्स आपकी लाइट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। नॉर्मली हम एक ही वेवलेंथ से कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके ऊपर लेजर एलईडी डायोड है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में ही ट्रांसमिशन करेगा। तो याद रखना, यहाँ पे जैसे आपके पास लेजर डायोड था, इस केस में ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट यू हैव इज अ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, अ नॉर्मल एलईडी डायोड इज यूज्ड, ओके। यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, इवन in fact you can send terabit per second, clear. Here you are going to go up to like let's say 16, like 30 gigabit per second. That's the transmission speed difference. यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड होती है, यहाँ पे बहुत कम स्पीड होती है, ये एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव, ओके, तो वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसिव। तो इफ यू कुड हैव अ बजट यू कैन एक्चुअली डिप्लॉय फाइबर ऑप्टिक, आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो फाइबर ऑप्टिक, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू कैटेगरी केबल, और घरों में हमारे फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत सच्ची में नहीं होती है, ओके, ठीक है।
So anyway, fiber optics के बारे में समझ में, इसके benefits समझ में, long distance communication, okay, high bandwidth communication, it is expensive. There are two types, दोनों options available है. If you want to talk in between states, in between countries, fiber optic is the best way to carry all that information, okay. But remember, normally होता है ये एक fiber खराब हो गई ना, तो बहुत सारे countries internet से isolate हो सकते हैं, okay. So basically, this is the basic things about this cable. Okay, when we compare fiber optic with category cables या तो copper media, तो ये basic differentiation होता है. तो ये चीजें समझ में आई ना? Yes, sir. तो आप chat पे yes लिख सकते हो. If you all understood all the things, तो आप chat पे yes mention कर दो. ठीक है. So one question. Yeah, ask me. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने भी जैसे कहा इंटर स्टेट एंड इंटर कंट्रीज, अगर फाइबर के ऑप्टिक हम लोगों ने यूज किया, सो इफ समथिंग हैपेंस लाइक कुछ हुआ ये वो होके एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑप्टिक फाइबर केबल, Yes, okay. एंड इफ वी वांट टू रिपेयर इट, एंड तब क्या होता है एक्चुअली, क्या देखो एक्चुअली कैसे होगा, देखो मैं ये क्लियर करता हूँ पहले ड्राइंग. ओके, सो आई एम हाँ. गोइंग टू जस्ट क्लियर अप ऑल माय ड्राइंग्स एंड जस्ट इमेजिन लाइक दिस इज अ केबल. ओके, Yes. so I'm drawing a cable over here. So just imagine this is a cable that is connecting two countries. Okay, अभी इसका length अगर मैं आपको explain करूँ ना, तो let's imagine its length is somewhat like, ये total distance जो covered है ना, ये 3000 kilometers है. Okay. तो 3000 किलोमीटर का एक है ना सिंगल मोड फाइबर है. ओके, एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा है. अभी कहीं पे ये कट हो गया. ओके, तो ये जो सोर्स है ना, समवेयर फ्रॉम सोर्स, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है. आई डोंट रिमेम्बर इसको फाइबर ऑप्टिक वाले क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर से ये लोग क्या करते हैं, दे विल सेंड अ सिग्नल. तो वी नो स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, ओके, तो इट इज अराउंड लाइक एवरेज अगर जनरल स्पीड बोलूं तो 3 लाख किलोमीटर्स per second. So this is the speed of light. ठीक है, तो what we'll do, we'll send a beacon. एक छोटा सा फ्लैश करेंगे हम लोग लाइट का. The beacon will hit. अभी एक्चुअली क्या होगा मालूम क्या? We'll send a beacon, a small flash of light. Okay. Okay. Okay, एक मिनट. So I'm going to send a small beacon from here, and the beacon will go and hit this place where the wire has been broken. Clear? Okay. अभी when you incident a light on a mirror, not on a mirror, on a transparent, let's say एक glass के ऊपर मैंने अगर laser pointer hit किया, तो what I can see, some light refracts, correct, goes through the glass, and some light is reflected back. correct. समझ में आया ना? So basically I will calculate the time. Okay, so what we'll do is we'll calculate the time taken for light to reflect back. So we know the speed of light, we know the time, we can calculate distance. Okay, correct. समझ में? And we can actually go to that specific point out of these 3000 kilometers. हमें पूरे रास्ता भर तोड़ के वो खोद के हमें देखने की जरूरत नहीं है. We don't need to dig the roads, the entire 3000 kilometer distance. We can actually go to the place. और हम लोग जब भी ये वायर डिप्लॉय करते हैं ना, इसके GPS मार्किंग ले लेते हैं. अच्छा, ठीक है. After few some distance, maybe like after every 50 meters we take GPS marking. Clear? 50 या 100 meters तक का. So actually we know कि at this point in the cable there is a breakage, and we know the GPS marking. We can send the users, and these people are only going to dig this part of the रोड, या तो जहाँ पे भी ये डिप्लॉयमेंट है, एक few 20-30 meters या 50 meters को वो लोग डिग करेंगे, और they can find the breakage, और वो यहाँ पे उसकी स्प्लाइसिंग करेंगे. ठीक है, इस टेक्निक को स्प्लाइसिंग कहते हैं. स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये वायर्स को एक कंप्यूटर में लेते हैं, मेल्ट करके वापस एक दूसरे से चिटका देते हैं, वहां पे बीच में कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसको स्टिक करते हैं, और ये ब्रांड न्यू केबल बन जाती है वापस से. क्लियर? तो अर्थ शिफ्ट होता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, और ये झाड़ गिरते हैं, तो ये केबल्स टूट जाती है, राइट? तो इन दैट केस स्प्लाइसिंग की जाती है. तो आपने कभी देखा होगा वो ऑरेंज कलर के वायर्स होते हैं, झाड़ों के ऊपर से जा रहे, राइट? और कभी कभी वो वायर टूटते हैं, तो कुछ लोग है ना, एक जो टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर्स होते हैं, इनफैक्ट वो झाड़ के पास कहीं तो भी बैठ के वो 2 वायर्स डाल रहे एक मशीन के अंदर, तो बेसिकली वो लोग स्प्लाइसिंग कर रहे हैं. इसके YouTube वगैरह पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप स्प्लाइसिंग के वीडियोस सर्च करेंगे. Okay, sir. You can actually see the thing on YouTube, कैसे स्प्लाइसिंग होती है. Sir, and one more thing, like communication between two countries, we use fiber optic or any other cable? We use fiber optic. Fine, sir. Fine. Okay.
एक्चुअली मैं इसको है ना इंटरनेट कैसे काम करता है, ये कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. हाँ सर, ओके ठीक है. So basically these are the properties of fiber optic cable. अच्छा, ये एक advantageous point हो सकता है fiber optic का. अगर if the cable is damaged somewhere ना, you can immediately find it out कि कौन से point पे कितने distance पे वो damaged है और उसी point पे जाके आप repairing कर सकते हो उसकी. तो ये benefit है आपके fiber optic cable को use करने के. Okay? अगर आप कॉपर मीडिया यूज कर रहे हो तो पहली बात, कॉपर मीडिया इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक जा नहीं सकता. और इमेजिन करिए कोई टाइप का कॉपर मीडिया है जैसा कि कोएक्सियल केबल, दे कैन गो अप टू लाइक 4 to 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं. तो इन दैट केस अगर आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा वायर डिप्लॉय कर रहे हो, अगर बीच में टूट जाता है तो पूरा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का आपको है ना सर्च करते जाना पड़ेगा कहाँ पे ब्रेकेज है. ठीक है. अगर इन बिटवीन वो ब्रेकेज अगर फिजिकली विजिबल नहीं है, ठीक है, वो इंटरनल ब्रेकेज है आपके कॉपर का, तो बेसिकली आपको पूरा वायर रिप्लेस करना होगा. आप बहुत मुश्किल होती है. और एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं जो सिग्नल को सेंस करते जाते हैं किस पॉइंट के आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो वो सब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो लेबरस टास्क है to determine where is the failure in the cable. Clear? Okay. So anyway, we are done with the points today. कल हम लोग टोपोलॉजी का डिस्कशन करेंगे. कल का लेक्चर हमारा डेडिकेट होगा टोपोलॉजीज के लिए. अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है, एक यस लिख दो चैट के ऊपर. और आज वापस से आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर अपने ग्रुप में जाके अटेंडेड लिख दो. ओके. सो वी गेट टू नो कि कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और लेटर ऑन बाद में हम लोग फोटोज कर लेंगे हम लोग. ठीक है. कल की भी लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा. एक्चुअली कल नहीं करेंगे क्लास, कल ईद है. एवरीवन, कल ईद है तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा. कल और परसों का दिन. हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन होंगी. ईद मुबारक इन एडवांस. या थैंक यू सर, ईद मुबारक. यस थैंक यू. ईद मुबारक सर जी. थैंक यू. सो नेक्स्ट क्लास विल डू ऑन मंडे. मैं इसके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा. ओके. ठीक है. ओके सर. थैंक यू सर. या ओके सर. Bye bye. Okay, bye. Take care everyone. Have a good day, sir. Have a good day, sir.